450 is normal. Yes, yes. 450 marks you are getting, it's normal. It's normal. If you're getting 450 marks, around 500 marks, around 400 marks, it's very normal. अब यहां से तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे मार्क्स इंक्रीज करने हैं। सोचना पड़ेगा कि बायो में मेरे कितने आ रहे हैं, तो बायो के उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद देखिए कि सिलेबस जो मेरा हुआ है वो कितना रिमेनिंग सिलेबस है। रिमेनिंग सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करिए। जो बचा हुआ पार्ट है उसमें रिवीजन करिए। जिस चैप्टर में नंबर कम आ रहे हैं उसको एक बार और अच्छे से पढ़िए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यहां से आपको 200 सवा 200 नंबर बढ़ाने हैं। और अभी भी आपके पास कितने महीने बचे? फरवरी शुरू हुआ है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 मंथ है। 3 मंथ में तो रगड़ के आग लगा दोगे। 3 मंथ में तो रगड़ के आग लगा दोगे, क्योंकि यू आर नॉट एट जीरो ना। लोग तो कहने वाली बात होती है कि सीधा 0 से 720 नंबर दिला देते हैं 90 दिन में, इन 90 डेज, इन 90 डेज। और स्टडी तुम ही जाके देखते हो, हाउ टू गेट 0 टू हीरो, 0 टू 720 इन 90 डेज। तो जब इंसान को 0 से एक 720 का या 50-60 नंबर से 720 का होप मिल जाता है 3 महीने में, और करते भी है मेहनत और मिलता भी होप और सही भी है, तो भाई तुम्हें 450 तो वेरी नॉर्मल, इतने ही आ सकते हैं। तब बच्चा यहीं से जाता है ना यार 650 तक, पौने 700 तक, यहीं से जाता है। अचानक से जादू नहीं होगा, यहीं से जाओगे तुम धीरे धीरे करके। और इट्स वेरी नॉर्मल, मेरी बात सुनना, और इट्स वेरी 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 नॉर्मल कि आप 500 पे अटक गए, 550 पे अटक गए, 625 पे अटक गए। इट्स वेरी कॉमन, अटकेंगे, क्योंकि पहला सिलेबस किसी और चीज का था। पहला टेस्ट किसी और चैप्टर किसी और सिलेबस का था, दूसरा टेस्ट किसी और चैप्टर किसी और सिलेबस का है, तीसरा टेस्ट में भी चैप्टर्स चेंज हुए हैं, तो आपका टेम्परामेंट अभी वहां तक है। अब अगर आप 600 तक अटके हैं, सिलेबस भी चल रहा है, साथ में क्लासेस भी करनी है, सब कुछ मैनेज करके 600 तक आप अटके हैं, उसके बाद 3 महीना है ना आपके पास भाई। मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा मैक्सिमम 20 दिन यहां से, मतलब 23-24 फरवरी तक। उसके बाद भी तेरे पास 2 महीने बचेंगे। उस 2 महीने को अगर तूने ढंग से जी लिया ना, उस 2 महीने को तूने ढंग से यूटिलाइज कर लिया ना, उस 2 महीने के में तुमने अगर 5 महीने के बराबर पढ़ लिया ना, तो 300 से 650 चला जाएगा वे। क्योंकि नंबर तेरे कितने आ रहे हैं, उसके साथ साथ तू ये भी देख कि अभी तक तूने क्या क्या किया है। तेरे ऐसे थोड़े ना कि पिछले 7-8 महीने एकदम खाली है, तेरे 300 भी नंबर आ रहे हैं, तो तूने पढ़ा तो है ना पिछले साल के कंपेयर में। क्या तूने स्टडी करी है ना, चैप्टर्स पढ़े हैं ना, क्वेश्चन किए हैं ना, रिवीजन किए हैं ना, तो नंबर में कन्वर्ट करना सोच कैसे होगा। है 2-3 महीने टाइम, उस अकॉर्डिंग मेहनत कर। अरे नहीं होता भाई, अचानक से जादू नहीं होता, अचानक से चमत्कार नहीं होता। तो जिनके सिलेक्शन होते हैं ना, वो भी इसी रास्ते से जाके वहां तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि उसके 4 महीने बाद से ही 650, 700 और 800, 950 नंबर आने लगते हैं। यही रेंज है, यही से बच्चा उठ के ऊपर जाता है। यही से बच्चा उठ के ऊपर जाता है। भाई कुछ मत कर, टाइम को यूटिलाइज कर, अपना लेवल देख कहाँ पे है तू। उसके बाद एक पेज ले, उस पर लिख कि मेरे रिमेनिंग चैप्टर ये है, हमें जल्दी से इसको कवर करना है। कहां से कवर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों एकदम बेवकूफ बच्चे सवाल पूछते हैं, सर 1 कोर्स शॉर्ट से पढ़ लें, 1 कोर्स कर लें, क्रैश कोर्स कर लें, ये सीरीज कर ले, वो सीरीज कर ले। भाई जहां से मर्जी है ना, अपनी 4 चैप्टर कंप्लीट कर पहले, वो इंपॉर्टेंट है। और मोटा मोटा हर टीचर इतना कंटेंट पढ़ा ही देता है जिससे तुम्हें बेसिक नॉलेज हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है, वो तुम PYQ से कर लो, किसी बुक से कर लो, कहीं से कर लो। मिस्टर फिजिक्स के मैंने 5-6 चैप्टर दे दिए हैं, 4-5-6 चैप्टर और मैं अभी 2-4 दिन में अपलोड करा दूंगा। फिर देखो कि जिस चैप्टर को तूने पढ़ लिया है, रिवीजन करने जाओगे स्टक हो जाओगे, तुम्हें लगेगा कि तो पहली बार पढ़ने जैसा है। लेकिन आप हिम्मत करके थोड़ा पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे ईजी हो जाएगा वो। अचानक से नहीं होता है, अचानक से ईजी नहीं होता है। जब आप जाओगे पढ़ने, रिवीजन करने, तो अचानक से स्टक हो जाओगे, साला ये तो मुझे पहली बार पढ़ने जैसा लग रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है चैप्टर में। तो सबको लगता है यार, अगर जाते ही तुमको सब याद आ जाए
तो फिर सबके लिए रिवीजन करना आसान होगा, लगता है ऐसा। लेकिन थोड़ा पढ़ोगे ना, थोड़ा फोकस करोगे, थोड़ा उसको याद करने की कोशिश करोगे, तो तुमको 1 घंटे में, 1.5 घंटे में याद आने लगेगा, धीरे धीरे होने लगेगा। हर चीज मुश्किल है, अगर कोई चीज आसान लगेगा तो कोई भी कर लेगा उसको। तो जिस भी सब्जेक्ट में रिवीजन बचा उसमें रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, टेंशन लेके तुम कर भी क्या लोगे यार। दो चीजें हैं, बता रहा हूं ईमानदारी से, दो चीजें हैं जो आज से 4 महीने बाद तुमको रियलाइज होगी। मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, मैंने मेहनत किया कि नहीं। ये तेरे हाथ में नहीं है कि तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ये किस्मत भगवान और ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन तूने मेहनत किया कि नहीं, ये तेरे हाथ में। तो तूने मेहनत किया कि नहीं, इस पे भी अगर तू 2 महीने बाद या 3 महीने बाद पछताएगा बैठ के कि यार यार मैं कर सकता था थोड़ा और, तो फाइनल गोल को छोड़, फाइनल रिजल्ट को छोड़, सिर्फ ये सोचते रहने से क्या होगा, कैसे होगा, कब तक पहुंचेंगे। मेहनत कर बस। ये 3 महीने आंख बंद करके मेहनत कर। ये 3 महीने अपने जीवन से ऐसे निकाल दे जैसे ये तू जिंदा ही नहीं है, ये तेरे लिए मैटर ही नहीं करता। 3 महीने को बचे हुए को ऐसे कर दे जैसे दुनिया में कोई से कोई मतलब नहीं है, घर वाले से रिश्ता तोड़ दे, कोई माई बाप भाई बहन फूफा मौसा नहीं। सिर्फ अपने पर फोकस कर इस 3 महीने में। इतना मेहनत कर, इतना मेहनत कर कि जीवन भर तू कभी भी पीछे मुड़ के देखेगा ना, और तो सोचेगा कि यार साला क्या दिन थे वो। मतलब मैं इतना मेहनत कर सकता था या कर सकती थी, मुझे ये भरोसा नहीं है। कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखे ना, तो वो 3 महीने ना तो ऐसे लगे कि क्या टाइम था यार। मतलब अपनी औकात से 10 गुना कैपेसिटी पे मैंने पढ़ा था। और फिर ये भूल जा तेरे नंबर कितने आ रहे हैं। हाँ, जितने आ रहे हैं उसके बेसिस पे सेल्फ एनालिसिस करो, जो जो चीज बची हुई है उसको करो। और फिर करने जाओगे, इतना चीज करना है, बैठोगे करने, सर दर्द करेगा कि बाप रे इतना, बाप रे इतना, बाप रे इतना, तो फिर नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके करो, थोड़ा थोड़ा करके करो, थोड़ा थोड़ा करके करो। करते जाओगे चीजें आसान होती जाएगी। एक दिन में नहीं होगा, वो टाइम उतना ही लेगा, महीना दिन, वो लगेगा कि कमांड में लेने में। लेकिन तुमको कुछ नहीं सोचना, सोचना है कि मुझे मेहनत करनी है, ताकि 3 महीने बाद ना तुमको इस बात का रिग्रेट फील ना हो कि मैंने मेहनत नहीं किया। और यकीन मान, इतना कर लिया ना, बहुत दूर निकल जाएगा।